दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर अब अपने साधनों से ही अपने घर तक आ रहे हैं। बालोद जिले के कई मजदूर अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हैं, जो अब पैदल या ट्रक में बैठकर घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसी ही दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां मुंबई के महाराष्ट्र से कभी पैदल तो कभी ट्रक में बैठकर मजदूर दंपति बालोद पहुंचे। एक के साथ 6 साल की बच्ची तो दूसरे के साथ गोद में 6 महीने की बच्ची। ये जो बालोद के गुरूर ब्लॉक के रमतरा और उसरवारा के रहने वाले हैं। देखिए इस पूरी तस्वीर में आखिर मजदूर कितना मजबूर है कि सड़कों में ही पैदल अपने आशियाने की ओर चल पड़ा है। 20-25 किलोमीटर पैदल चला, फिर लॉरी मिला, लॉरी से आया, धीरे धीरे करके इधर जलगांव तक मिला लॉरी। उसके बाद उधर भी 2 घंटा बैठा था। उसके बाद फिर एक छत्तीसगढ़ के लॉरी मिला, उसमें आया चल के, तो इधर आके दुर्ग उतरा। दुर्ग उतरने में तो हम लोग कम से कम 8-9 बज गए हमको उधर ही दुर्ग में। जब उधर से हम लोग इधर हम लोग बॉम्बे से आए हैं, अभी यहाँ चेक वेक कराने के लिए आए हैं। इसके बाद में हम लोग गांव जाएंगे। कैसे आए हो बॉम्बे से यहाँ तक के, बालोद तक के? आधा पैदल चलते हुए आए, आधा गाड़ी से आए। कौन कौन हो आप लोग? मैं और मेरे बच्चे और मैं। कितने साल का बच्चा है आपका? वो बच्चा है मेरा 7वां, मतलब 6.5 महीने हो गया। तो ऐसे ही पैदल आए उसको? मैं उसको उसे गोद में थोड़ा लिया, रुकते बैठते इसे आए। तो 2 युवक झारखंड के चतरा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लिए जंगल के रास्ते से होकर 5 दिन का पैदल सफर तय कर जशपुर पहुंचे, जहां भूख प्यास और थकान से लड़खड़ाते इन मजदूरों पर पुलिसकर्मी विकास टोप्पो पर नजर पड़ी, जिसके बाद युवकों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया और फिर खाना खिलाकर वाहन से रायगढ़ भेज दिया गया। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र के कंजीरा गांव के रहने वाले रामप्रसाद और संतोष कुमार बीते साल दिसंबर में बोरिंग वाहन में मजदूरी करने के लिए झारखंड गए थे। राम प्रसाद, मैं गया था चतरा काम करने बोरिंग गाड़ी में, और वहाँ से सेट खाने पीने के लिए भी नहीं दिया। फिर वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, लॉकडाउन हो गया फिर। अच्छा। उसके बाद इधर 5 दिन हो गया चलते चलते, जंगल में चल रहे थे। अच्छा। आज यहाँ हैं, उसको क्या बोलते हैं, जशपुर में। हाँ। जशपुर में एक पुलिस पकड़ लिए है। उसके बाद वो इलाज करवाया। हाँ। इलाज करवाने के बाद हम लोग को घर भेज रहा है। इन लोग मेरे को महाराजा चौक में मिले, जिस स्थिति में मिले उस हिसाब से मेरे को लगा कि इनका चेकअप करवाया जाए, और फिर मैंने बाकी जानकारी के अनुसार इनके क्या बोलते हैं आगे की व्यवस्था कर दूंगा बोल के बताया। इनको चेकअप करवा लो पहले ये बोला, और फिर इन्होंने अपना चेकअप करवाया। उसके बाद इनको अपना नंबर छोड़ दिया था मैं, और फिर इनका चेकअप होने के बाद इनको अब वापस व्यवस्था लगा रहे हैं। पुणे के रेड जोन से पैदल चलकर राजनांदगांव पहुंची महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला कभी बस से तो कभी पैदल चलकर बग नदी बॉर्डर पर पहुंची, जहां उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला की इस डिलीवरी पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने भी ट्वीट किया और महिला की सुरक्षित डिलीवरी में खुशी जताई। कोरोना महामारी में अपने राज्य पैदल चल के आ रही इस महिला का प्रसव पीड़ा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है बाघ नदी, वहाँ पे हुआ। इस बीच राजनांदगांव पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया। पुलिस ने इस महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्रसव कराया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और वक्त एक ब्रेक का है।